आखिर क्या हुआ जब एक साधु को, एक महात्मा को, एक सन्यासी को जब इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने से उन पुलिस वालों ने, उन नगर पालिका के जो भी कर्मचारी लोगों ने सुबह सुबह स्नान करने से रोक दिया। फिर ऐसा क्या मंजर होता है, ऐसा क्या हादसा होता है कि जिसको जान करके वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। वास्तव में ये जो घटना घटी है ना, आपके दिलों को छू जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे और आप इन चीज़ों को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वास्तव में इस बार का जो महाकुंभ लगा है ना प्रयागराज में, इस साधु संतों का स्नान परम पूज्य तरीके से माना जाता है। वैसे इस बार का जो महाकुंभ लगा पूरी के पूरी 144 साल के बाद इस प्रयागराज इलाहाबाद में लगा है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जा रहे हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है ना, यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होगा। हर प्रकार के सभी देवी देवता लोग यहाँ पर निवास करेंगे। इसलिए जितने भी साधु संत, महात्मा, नागा हो या जितने भी श्रद्धालु हैं, वे लोग अधिक से अधिक संख्या में जा करके डुबकी लगाएंगे। लेकिन रह गई बात, आखिर उस साधु महात्मा, कौन से साधु महात्मा थे, आखिर उनके साथ में क्या हुआ और पुलिस वालों ने उन्हें क्यों रोका। बहुत ही जबरदस्त और वाकई आपके दिलों को और हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल बात यह है कि एक साधु जो बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही दिव्य आत्मा वाले वे साधु महात्मा थे, उनका नाम था राधानंद बाबा। जी हाँ, आपने सही सुना, राधानंद बाबा। राधानंद बाबा जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, सच्चे भक्त थे, महासन्यासी थे। उनको दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त थी और वह जो हिमालय की चोटी पर, हिमालय की अनेक प्रकार की जो कई सारी गुफाएं हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे लंबे दिनों तक तपस्या की है। लेकिन रह गई बात, इतने दिनों के बाद जो इस बार महाकुंभ लग रहा है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार तो वहाँ पर चल करके, और मैं 1 महीना पहले से ही वहाँ पर प्रयागराज में निवास करेंगे। फिर उस राधानंद बाबा ने अपनी जो भी चीज़ें थी उसको गट्ठर बनाया और लेकर के चल दिया और आखिरकार उनका मिशन सफल हुआ कि वे प्रयागराज पहुंच गए। लेकिन उस राधानंद बाबा का एक नियम था कि वह नित्य जो हर दिन 4 बजे उठते थे और 4:30 बजे वे सुबह में स्नान करने थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि प्रयागराज में चलेंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितने दिन रहेंगे वहाँ पर सभी देवी देवताओं का निवास होगा। फिर वहाँ पर सुबह सुबह स्नान करके जब भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का साक्षात जो हमें कृपा प्राप्त होगी। और वहाँ पर प्रयागराज में पहुँचने के बाद राधानंद बाबा सुबह सुबह पहुँच चलते हैं गंगा स्नान करने। लेकिन जब गंगा स्नान करने पहुँचते हैं तो आखिर क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस गंगा नदी के किनारे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि दिन भर श्रद्धालु स्नान करेंगे और रात में जो है गंगा सफाई का कार्य हो रहा है। और जब वो सुबह 4 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं गंगा नदी के किनारे स्नान करने, तब फिर वे निवस्त्र हो करके गंगा में स्नान करने जा रहे थे। तब तक वहाँ पर जो नगर पालिका के लोग थे जो साफ सफाई का कार्य कर रहे थे, उन्होंने, उन कार्यकर्ताओं ने साधु बाबा को रोक दिया। अरे साधु, अरे बाबा जी, आप यहाँ पर इतने समय, अरे ये कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा समय हो गया स्नान करने के लिए। फिर उन लोगों ने मजाक बनाया, अरे बाबा जी, सुबह सुबह भी 4 बजे हैं और आप इतना सुबह नहाएंगे, वही ठंडी का मौसम है, अरे सूख करके लकड़ी हो जाएंगे, लकड़ी आपको ठंडा मार देगा, आप यहाँ से अभी चले जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, अभी मेरे को स्नान करने का समय है, मेरे को स्नान करने दीजिए। फिर उन कर्मचारियों ने कहा, अरे आपको नहीं पता है यहाँ पर अभी जो काम का सफाई का कार्यक्रम हो रहा है और सफाई का कार्यक्रम चला, सारे मशीनें लगी हुई है। उसने कहा ठीक है, आप लोग अपनी सफाई करिए, लेकिन मेरे को बस एक डुबकी तो लगाने दीजिए, बस एक मेरी डुबकी लगाने से, और अभी देखिए कोई स्नान नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे एक नहाने से आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे को बस स्नान करने दीजिए।
फिर उन कर्मचारियों ने कहा, बाबा कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना? हम लोग कितनी बार करें कि आप यहाँ से चले जाइए चले जाइए, आपको पागल कुत्ता काट लिया क्या? यहाँ पर क्या देखिए कोई स्नान कर रहा है कि आप सुबह सुबह इतना सुबेरे चले स्नान कर दें? आखिरकार वे वहाँ पर नदी के किनारे से उन लोगों ने हटा करके साइड में कर दिया। कहा, बाबा जी जब सुबह हो जाएगा तो आप स्नान कर लीजिएगा, जब बाकी श्रद्धालु लोग स्नान करने लगेंगे तो फिर आप चलिएगा। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन वहीं पर वे किनारे पर ही बैठ गए और ध्यान मुद्रा में लग गए। ध्यान मुद्रा में लग गए। वे कर्मचारी ने सोचा कि चल ठीक है, बाबा मान गए और अपना कदम जो पीछे हटा लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वास्तव में आप भी चकित रह जाएंगे। वहाँ पर कई सारे मशीनें लगी हुई थी जो साफ सफाई कर रही थी, जैसे जेसीबी थे, कूड़ा उठाने वाले थे, मिट्टी उठाने वाले थे, कई प्रकार की मशीनें थी जो साफ सफाई कर रही थी। अब उन कर्मचारियों ने जब उस मशीन को चालू करने के लिए गए तो एक भी मशीनें चालू नहीं हो रही थी। बड़ी आश्चर्य की बात हुई। तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा लग रहा है कि ठंडी लग गई होगी और हो सके कचरा फंस गया हो, इस वजह से। फिर उन लोगों ने कचरा को अच्छे से साफ किया, गंदगी को साफ किया, उसकी जो बैटरी थी उसको भी एक्सचेंज कर दिया, पुरानी वाली बैटरी को हटा दिया, नया बैटरी डाल दिया। उसके बावजूद भी कोई भी जो मशीनें चालू नहीं हो रही थी। आखिर एक मशीन में खराबी हो सकती है, दो मशीन में खराबी हो सकती है, लेकिन रह गई बात सारे के सारे मशीनों में क्या खराबी हो गई। रात को उसी समय इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर भी बेचारा आकर के हर मशीनों को हर तरीके से चालू कर करके प्रयास करता रहा, लेकिन थक हार गया। फिर दूसरे इंजीनियर को बुलाया गया जो उससे भी बड़े लेवल का था। वह भी आया, हर तरीके का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। लेकिन उस इंजीनियर की नज़र जो है उस साधु बाबा पर पड़ जाती है और उसने उन लोगों से पूछा, रही ये कौन है, क्या आप लोग इनको नहीं जानते हैं? वह देखा और तुरंत कहा, करी मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इस महात्मा का दर्शन हो गया। वह ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन वह आकर के तुरंत चरणों में गिर जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, कहता है कि बाबा जी आप धन्य है जो आपको मेरे दर्शन हुए। बाबा ने अपना ध्यान हटाया। उसने कहा, हाँ बोलो बेटा क्या बात है? उसने कहा, बाबा जी शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मेरे को याद है कि जब मेरे को सर्प ने डसा था ना, तुम हर प्रकार के इलाज, हर प्रकार की दवाइयाँ, सारे प्रकार के मंत्र, झाड़ फूक, परेशान हो गए थे, लेकिन आपने बस एक चुटकी भर में आपने मेरे एक मंत्र से मेरा सर्प का विष जो उतार दिया था। वास्तव में मैं आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गया। तब तक उसमें से वहाँ पर जो कर्मचारी लोग रहते हैं वो देख करके हैरान हो जाता, करी इतना बड़ा अधिकारी साधु के इस महात्मा के आगे जो झुक रहा, वे लोग भी देख करके थोड़े से शाक्ट होते हैं। उसने कहा, अवश्य इस साधु बाबा के वजह से ही लग रहा है कि मशीन कोई चालू नहीं रहा। सारे के सारे कर्मचारी तुरंत वहाँ पर उन साधु बाबा के चरणों में गिर जाते, कहते कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जब से हमने आप लोगों को आपको मना किया तब से मेरी एक भी मशीनें चालू नहीं हो रही। बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब ये बात वह इंजीनियर जाना कि अरे इन लोगों ने इनको स्नान करने से रोका, ये तो बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने मेरे को नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, कोई महान पुरुष हूँ, मैं संत बड़ा महात्मा हूँ, इस वजह से आप लोगों ने मेरे को रोका। हो सके आप किसी और जिसके अंदर भगवान की भक्ति भाव करने की लालसा है और आप लोगों के डिस्टर्ब करने की वजह से, आप लोगों के रोकने की वजह से उसका मन जो है दुष्पाप हो जाएंगे और उसका मन विचलित हो सकता है, उसके कार्य में लेट हो सकता है। तो मेरी वजह नहीं बल्कि किसी कोई भी साधु महात्मा अगर वह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आकर के उठ करके स्नान करने की कोशिश करता है तो आप लोग ऐसा रोकने का काम बिल्कुल मत करिएगा। फिर उन लोगों ने साधु बाबा से माफ़ी किया, राधानंद बाबा ने उन लोगों को माफ़ किया और फिर जाकर के गंगा स्नान किया। और गंगा स्नान डुबकी करने के बाद जैसे वे राधानंद बाबा बाहर आते हैं और वे लोग जो अपने मशीनों को चालू करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि उन मशीनों में कोई बीमारी ही नहीं थी, ऑटोमेटिक फिर से तुरंत मशीनें चालू हो जाती हैं। लेकिन रह गई बात, साधु बाबा से पूछा गया, करे बाबा जी अब तो काफ़ी लेट हो चुका है और आपने तो अपने नियम का उल्लंघन कर दिया। उसने कहा, अरे मैं अपना नियम का उल्लंघन कर दिया? नहीं, मैंने तो कभी नहीं उल्लंघन किया। अभी घड़ी में देखो क्या समय हो रहा है
और जब उन लोगों ने देखा तो वास्तव में जो चीजें थी सागन हो गई। अभी घड़ी में मात्र 4:30 ही बज रहे थे। उन्होंने कहा इतना कुछ हो गया और अभी घड़ी में 4:30 ही बज रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये सब प्रभु की कृपा है, और अगर दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है तो वास्तव में समय को भी बदला जा सकता है। और यही कुछ हुआ उस राधानंद बाबा के माध्यम से। उन्होंने समय को ही परिवर्तित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी साधु महात्मा से कभी कोई मजाक, कभी कोई गाली गलौज या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कौन से सिद्ध पुरुष है, कौन महात्मा है, कौन कितने बड़े संत हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि उन साधु महात्मा को, उन सन्यासियों को हमेशा सच्चे दिल से सम्मान करना चाहिए, उनका परोपकार करना चाहिए, उनका इज्जत भाव करना चाहिए, उनका बेइज्जती ना करें, उनका अपमान ना करें, उनका हमेशा आदर करें। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो साधु महात्माओं की सेवा करना एक प्रकार से भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग श्रद्धालु महाकुंभ में जाएंगे और जाते भी होंगे। वहां पर आप साधु महात्माओं की सेवा, साधु महात्माओं का अपमान, साधु महात्माओं को गाली गलौज, ऐसा दुर्व्यवहार का भी मत करिएगा। तो बस आज की एक बात मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें आपको जरूर पसंद आई होगी।